और क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो कभी ठंडी होती है और कभी कभी उसमें आग लगी होती है। और वहीं इस मार्केट में, इस वर्ल्ड में बर्न वाली एक स्ट्रैटेजी भी है जिसे कॉइन बर्निंग कहते हैं और इसे कंबाइन किया जाता है बायबैक के साथ। वो क्या है आज हम वही समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की बड़ी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीद के लिए रुपए डिपॉजिट को मेजर एक्सचेंजेस जो है, बड़े भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है, उन्होंने हटा दिया है, यानी यूपीआई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा इन मेजर एक्सचेंजेस पर। यह निर्णय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूपीआई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी फिगर्स हैं और ये ट्विटर जो आजकल काफी चर्चा में, उससे जुड़ी हुई खबर है। ट्विटर फाउंडर के एनएफटी के लिए सबसे ज्यादा बोली सिर्फ $280 की लगी। मामला क्या है? दरअसल डॉर्सी का सबसे पहला ट्वीट जो 21 मई 2006 को किया गया था, उसे सीना स्तावी नाम के एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर ने $2.9 मिलियन में खरीदा था। अब उन्होंने इसका ऑक्शन $48 मिलियन में किया। तो मुद्दा समझिए, इस एनएफटी को सेल पर लगाया गया $48 मिलियन में और टॉप बिड केवल $280 की आई। तो ये वाला मामला है और 2 दिन में बिड को एक्सेप्ट करना था, जो सीना ने नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा था पहले कि शायद मैं इसे बेचूं भी ना। तो जब इतनी कम बिड आई है तो उन्होंने इसे नहीं जो है वो बिड जो है उसकी एक्सेप्ट नहीं की है। बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी बड़ी स्टोरी पर। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म नेक्सो लेकर आई है पहला क्रिप्टो आधारित पेमेंट कार्ड। ये नेक्सो की मास्टर कार्ड से साझेदारी में आ रहा है। शुरुआत में क्रिप्टो कार्ड कुछ यूरोपियन देशों में उपलब्ध होंगे, लेकिन ये कार्ड काम कैसे करेगा और एक क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड कैसे हुआ? तो कार्ड लोगों को बिना डिजिटल एसेट बेचे खर्च की सुविधा देगा। यानी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिजिटल एसेट को बेचना नहीं होगा, बल्कि जो आपका डिजिटल एसेट है उसे गिरवी रखकर आपको पैसा मिलेगा। उसे कोलैटरल की तरह जो है वो डील किया जाएगा। ये डिजिटल एसेट समझ लीजिए बिटकॉइन भी हो सकता है। आपके पास बिटकॉइन है, उसे एक कोलैटरल रखा, यानी उसे गिरवी रखा और उसके बदले में आपको पेमेंट मिल गई और आपने कार्ड से उस पेमेंट का इस्तेमाल कर लिया। नेक्सो मास्टर कार्ड ने लॉन्च ये किया है और ये पहला क्रिप्टो आधारित पेमेंट कार्ड है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें और अब बढ़ते हैं उस विषय पर जिसके बारे में मैंने शो की शुरुआत में बात की थी, बर्न स्ट्रैटेजी। अब क्रिप्टो वर्ल्ड में से कहा जाता है बायबैक, बर्न स्ट्रैटेजी। ये 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें कंबाइन किया जाता है। लेकिन क्या है ये स्ट्रैटेजी? दो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव काफी होता है। क्यों होता है? मार्केट और एसेट्स नए हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए टोकन इशुअर्स बायबैक और कॉइन बर्न का सहारा लेते हैं ताकि सप्लाई डिमांड जो साइकिल है वो ठीक हो सके। बायबैक और बर्निंग 2 अलग अलग टर्म्स है, जैसे मैंने कहा। अब इन्हें जुदा करके समझते हैं। एक एसेट को सर्कुलेशन से हटाना ताकि अवेलेबिलिटी और वैल्यू एडजस्ट हो सके, उसे कहते हैं बायबैक। यानी मार्केट में सर्कुलेशन में एसेट है, आपने बाय कर लिया, तो बायबैक। बर्निंग मतलब टोकन्स को एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस में डिलीवर किया जाता है। इस वॉलेट को जीरो एड्रेस या ईटर एड्रेस भी कहा जाता है। बर्न वॉलेट का एड्रेस किसी के पास नहीं होता। माइनर्स भी क्रिप्टो बर्न कर सकते हैं प्रूफ ऑफ बर्न कंसेंसस मैकेनिज्म के जरिए। तो बायबैक से एसेट की सप्लाई लिमिट हो जाती है, लेकिन बर्निंग से क्या होता है? एक तरह से आप करेंसी को खत्म कर रहे हैं, राइट? और बर्निंग से करेंसी और कैपिटल एसेट्स पर ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए बहुत सारे टोकन इशुअर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। तो ये मेरा एक्सप्लेनर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान हैं वो भी इस पर अपना ओपिनियन जरूर दें और इसके लिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष आनंद, फाउंडर और सीईओ ब्रू फाइनेंस। दूसरी तरफ रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाइब्रिड फाइनेंस ब्लॉकचेन दैट्स हाईफाई। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप अगर ओवरव्यू दे बायबैक और बर्न स्ट्रैटेजी का, तो वो क्या होगा? अगर हम बायबैक और बर्न की बात करें तो बायबैक का मतलब है कि जो फाउंडिंग टीम है, तो सपोज आपके पास टोटल टोकन सप्लाई से 1 करोड़ है और उसमें से 10 लाख टोकन्स हमने खरीद लिए, तो टोटल सप्लाई 90 लाख हो गई। तो इसको हम कहेंगे बायबैक। बट वो 10 लाख टोकन्स खरीद कर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय तो नहीं होते, वो एक वॉलेट में पार्क हो जाते जहां से कभी वापस नहीं निकल सकते, तो हम उसको कहेंगे बर्न।
बेनिफिट ये होता है कि जो टोकन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो जो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल है डिमांड और सप्लाई का, उसकी वजह से प्राइस के ऊपर बढ़ने की संभावना रहती है। इक्विटी मार्केट में भी कंपनियां ये तरीका अपनाती हैं, जैसे जिस अपना शेयर बायबैक कर लेती है, शेयर के नंबर्स कम हो जाते हैं और प्राइसेस ऊपर चढ़ जाती है। तो ये है बायबैक, और इसका ही एक एडवांस रूप है बर्न, कि कभी आगे चल के वो टोकन्स वापस मार्केट में नहीं आएंगे। बायबैक किया तो हम बाद में उसको वापस मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, बर्न किया तो रिलीज नहीं कर सकते हैं। यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में। जी। तो बर्न कॉइन वाली स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि वो कमान से निकला वो तीर है जो वापस कभी नहीं आता है, मतलब एक तरह से खत्म नहीं होता है कभी, बट वो एक ऐसे एड्रेस में जाता है जहां से वो वापस आ नहीं सकता। रोहास, आपका क्विक ओवरव्यू क्या होगा? हाँ जी, एकदम सही है। तो जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी अपने शेयर वापस ले लेती है, वैसे ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास अगर ज्यादा फंड्स हैं और उसको डिप्लॉय करने के लिए उनको लगता है अभी जरूरत नहीं है, तो वो फंड्स को रखने की बजाय वो अपने टोकन बायबैक करके एक वॉलेट में रख लेते हैं। तो इससे क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम हो रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूंगा बाइनेंस कॉइन। जब 2017 में उनका व्हाइट पेपर आया था, तभी उन्होंने बोला था कि हम हर 3 महीने में कुछ कुछ कॉइन बायबैक करते रहेंगे जब तक कि हमारी 200 मिलियन टोटल जो कॉइन्स है वो 100 मिलियन नहीं हो जाए। और बहुत रेगुलरली बाइनेंस इसको कर रहा है। दूसरी तरफ से इथेरियम ने भी शुरू किया है कि बहुत सारी कॉइन्स वो बर्न करते जा रहे हैं। और जैसे आपने शुरू में बोला था प्रूफ ऑफ बर्न, तो कुछ जो ब्लॉकचेन्स होती हैं जो प्रूफ ऑफ वर्क की बजाय प्रूफ ऑफ बर्न एल्गोरिथम पे चलती है, वहां पे रेगुलरली जो माइनर है उन्हें कुछ कुछ बर्न करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी अलग अलग रीजन है ये स्ट्रेटेजी चूज करने के लिए। आशीष जी, क्या इन दोनों स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन जो है वो भी काम आता है, यानी बायबैक भी और बर्न भी? तो अल्टीमेटली अगर हम बर्न करेंगे तो बायबैक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पहले सर्कुलेशन से टोकन को हटाएंगे, फिर आप उसको जो ईथर वॉलेट है उसके अंदर में ट्रांसफर करेंगे। तो बर्न करने के लिए बायबैक करना कंपलसरी है, बायबैक करने के लिए बर्न करना कंपलसरी नहीं है। वो फाउंडिंग टीम्स बायबैक करके रख सकती हैं, अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में फिर से टोकन रिलीज करना है तो वो रिलीज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बर्न में तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अच्छा, जैसे हमारे दोनों मेहमानों ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली गारंटी करता है इन्वेस्टर्स को कि अगर करेंसी सकआउट हुई है तो वो सिस्टम में दोबारा एंटर नहीं होगी। तो बहुत बड़ा रोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का है रोहास इस पूरी स्ट्रैटेजी में, क्रिप्टो वर्ल्ड में खासतौर पर। जरूर। तो इनफैक्ट जब हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम दुनिया के क्रिप्टोस फेमस हैं वो एक्चुअली अपने आप में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। तो जैसे मैं इथेरियम प्रोजेक्ट के ऊपर अगर जाता हूं और उसमें मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी खुद की क्रिप्टो बनाता हूं, तो जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो वहां पे एक ऑप्शन होती है बर्नेबल। अगर मैंने उस ऑप्शन को टिक किया तो मेरी कॉइन फ्यूचर में बर्नेबल होती है, नहीं तो मैं उसको कभी भी बर्न नहीं कर पाऊंगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसको एम्बेड करने का बेनिफिट ये है कि आपको पता है ये होने ही वाला है। पर बहुत सारी बाकी जो क्रिप्टोस होती है उसमें फाउंडिंग टीम बोलती है हम मैन्युअली मार्केट से खरीद के बर्न करेंगे जब भी हमें लगा हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या प्राइस को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हाँ, जब ये बर्निंग का ऑप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है तो आपको गारंटी है ये होने वाला है। जब मैन्युअल है तो आपको गारंटी नहीं है कि ये होगा या नहीं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हाँ, अगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया तो बेस्ट होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही ये जो चर्चा है यहां पर खत्म हो